नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है प्रिय दर्शकों। और ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा भी देकर जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, ये कहानी जो है कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी काफ़ी वेद पुराण और शास्त्रों से ली गई कहानियाँ हैं। इनको लेकर हम आपके बीच आते हैं और इसलिए हम इन कहानियों को लेकर आते हैं ताकि आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें और आपको ज्ञान को निरंतर बढ़ाने के अलावा एक समाज में ये संदेश दे सकें कि हमारी कहानियों से लोग क्या प्रेरणा लेते हैं और उन प्रेरणा को लेकर लोग अपने जीवन को कैसे सार्थक और उज्जवल बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक बकरी और एक शेर के बच्चे की है और काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए ताकि कहानी का सार आपकी समझ में आए। प्रिय दर्शकों, कहानी पूरी हमेशा देखनी चाहिए ताकि कहानी का सार अच्छे तरीके से समझ में आए। और इस तरह की कहानी का जब पूरा सार आपकी समझ में आएगा तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने सगे संबंधी को इस कहानी के सार के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि बिना पूरा सार जब तक आप नहीं समझेंगे, पूरी कहानी को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक कहानी आपकी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, ये एक प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक बकरी रहा करती थी। एक गुफा के अंदर बकरी रहा करती थी और बकरी के 2 बच्चे थे। प्रिय दर्शकों, बकरी अपने बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन करती थी और अपने बच्चों को काफ़ी प्यार और प्रेम भी करती थी। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि जंगल में आदमखोर शेर भी रहते हैं, मांसाहारी नरभक्षी पशु पक्षी रहते हैं। इसलिए बकरी जो है अपने बच्चों को हमेशा गुफा के अंदर ही रखती थी। वो कभी अपने बच्चों को गुफा से बाहर नहीं आने देती थी। ये दर्शकों, बकरी जब भी गुफा से बाहर दाना पानी के लिए जाती, खाना और भोजन के लिए जाती, तो अपने बच्चों को समझा के जाती कि आपको यही रहना है, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है। यहाँ पर काफ़ी नरभक्षी पशु पंछी रहते हैं जो तुम्हारा कभी भी शिकार कर सकते हैं, कभी भी तुम्हें अपना भोजन बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बकरी के बच्चे गुफा के अंदर ही सुरक्षित रहते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन बकरी दाना पानी और भोजन पानी के लिए कहीं बाहर चली जाती है, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर, और बच्चों से कहकर जाती है कि तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। प्रिय दर्शकों, बच्चे जिद करने लगते हैं कि माँ, तुम हमें कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाती हो और दुनिया कैसी होती है हमने कभी देखी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, बकरी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अभी तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, जब मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगी और इस पूरी दुनिया की झलक मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और अभी तुम थोड़ा बड़े हो जाओ। ये जो है बकरी इस तरीके से अपने बच्चों को समझाती है। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे, प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो एक दिन बकरी जंगल में भोजन के लिए जाती है, अपने बच्चों को छोड़ जाती है। और प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे जो थे वो उस गुफा के अंदर काफ़ी परेशान रहते थे। एक बकरी का बच्चा दूसरे से कहता है कि चलो कहीं बाहर निकलते हैं, बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, माँ ने हमें मना किया है कि बाहर आदमखोर पशु पंछी रहते हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे, अपनी गुफा के अंदर ही रहेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमारी माँ ने हमसे मना किया है। इस तरीके से वो बच्चे आपस में बात करते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि माँ घूमने के लिए नहीं जाती है, माँ भी तो बाहर दाना पानी के लिए जाती है, माँ को तो कभी कोई पशु पंछी नुकसान नहीं पहुँचाता, तो हमें कोई नुकसान क्यों पहुँचाएगा, और हमारी किसी से भला कोई दुश्मनी भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो बच्चे आपस में बातें करते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों बच्चे गुफा से बाहर आ जाते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि जो बकरी के बच्चे होते हैं वो बंदरों की तरह उछल कूद ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए बकरी और बकरी के बच्चे उछल कूद ज़्यादा करते हैं, तो वो बकरी के बच्चे गुफा से बाहर आकर उछल कूद करने लगते हैं और थोड़ा जंगल में दूर निकल जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, जंगल में एक शेर घूम रहा था जो काफ़ी खूंखार था, काफ़ी मांसाहारी था। उसकी नज़र उन बकरी के बच्चों पर पड़ती है तो वो उन दोनों बकरी के बच्चों को अपना भोजन बना लेता है, अपना शिकार बना लेता है। प्रिय दर्शकों, वो अपना शिकार बना के, अपना भोजन बना के वहाँ से निकल जाता है। शाम को जब बकरी अपने गुफा में वापस आती है तो वह देखती है कि उसके बच्चे गुफा में नहीं हैं। तो काफ़ी रुदन मचाती है, काफ़ी विलाप करती है, काफ़ी रोती है और झुरझुर रोती है और कहती है, हे मेरे पर्वतविहार, हे मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो इस जन्म में तूने मुझे इस गुनाह की सज़ा दी है। प्रिय दर्शकों, बकरी कहती है कि मेरे 2 ही बच्चे थे, 2 ही मेरा सहारा थे, जिनकी वजह से मैं अपना जीवन यापन कर रही थी, और मेरे पर्वतविहार, मेरे ईश्वर, तुमने मुझसे वो भी छीन लिए। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। यह बकरी रोते हुए विलाप करती है। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो बकरी अपने आप को कैसे भी संभाल लेती है, और उसी जंगल में एक दिन एक शेर का बच्चा घूमते हुए आ रहा था। छोटा ही बच्चा था। प्रिय दर्शकों, उस बच्चे पर उस बकरी की नज़र पड़ती है, और जब बकरी देखती है कि बच्चा काफ़ी छोटा है, बकरी सोचने लगती है कि इसकी प्रजाति एक शेर की प्रजाति है। अगर मैं इसे अपने पास रखूँगी तो एक दिन मुझे भी अपना भोजन बना लेगा। पर प्रिय दर्शकों, बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ गुफा में ले जाती है, और गुफा में ले जाने के बाद उसका लालन पालन करती है और उसे अपना दूध पिलाती है। प्रिय दर्शकों, जब शेर का बच्चा जो था वो बकरी का दूध पीकर धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे वो नौजवान होने लगता है, तो वो बकरी को ही अपनी माँ कहता है और बकरी को ही अपनी माँ समझता है। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो बकरी जो थी वो बुजुर्ग होने लग जाती है और शेर का जो बच्चा था वो जवान होने लग जाता है। अब वो शेर का बच्चा बकरी से कहता है कि माँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अपना बच्चा न होते हुए भी तुमने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। अब तुम्हें मेहनत करने की और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भोजन पानी की व्यवस्था अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। यह बात वो शेर का जो बच्चा है जो था वो अपनी माँ बकरी से कहता है। प्रिय दर्शकों, बकरी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि नहीं पुत्र, तुम परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। प्रिय दर्शकों, दोनों का जीवन जो था काफ़ी अच्छे से व्यतीत हो रहा था, काफ़ी सुखमय जीवन दोनों का था। जब धीरे धीरे प्रिय दर्शकों समय व्यतीत होता है तो एक दिन शेर का बच्चा बकरी से जिद करने लग जाता है कि चलो माँ, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। प्रिय दर्शकों, बकरी जो थी वो काफ़ी मना करती है, पर शेर का जो बच्चा था वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं माँ, तुम मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चलो। तो बकरी अपने उस शेर पुत्र की बात मान लेती है और उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, घने जंगल में निकलने के बाद शेर का जो बच्चा था वो दूसरी तरफ चला जाता है। बकरी अकेली खड़ी थी। वहीं पर एक आदमखोर शेर आ जाता है, और खूंखार शेर था, बुजुर्ग शेर था, और उस बुजुर्ग शेर की नज़र जब उस बकरी पर पड़ती है तो जो बुजुर्ग शेर था वो उस बकरी को अपना भोजन बनाने की सोचता है। जब उस बकरी को वो शेर जो है भोजन बनाने की सोचता है तो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बकरी को अपना भोजन बनाने की सोच रहा था और उस पर हमला करता है, तभी जो बकरी का शेर पुत्र था, शेर का जो बच्चा था, वो आ जाता है और उस बुजुर्ग शेर की गर्दन को दबोचकर उसे एक तरफ हटा देता है और कहता है कि यह बकरी मेरी माँ है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी माँ का हनन करोगे, मेरी माँ को अपना भोजन बनाओगे। यह बात शेर का बच्चा उस बुजुर्ग शेर से कहता है। प्रिय दर्शकों, अब बुजुर्ग शेर जो था वो कहता है कि देखो बेटे, हमारा काम ही शिकार करना है और शिकार करके ही हम भोजन खाते हैं, पर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो हमारी ही प्रजाति के हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तुम एक शेर के बच्चे हो और तुम इस बकरी का पक्ष ले रहे हो। तब वो शेर का जो बच्चा था, शेर का जो पुत्र था, जिसे वो बकरी को अपना माँ कहता था, इस बकरी को वो अपनी माँ मानता था, वो कहता है कि देखो मेरी बात सुनिए आप
शेर पुत्र कहता है कि बेशक मैं शेरनी के पुत्र जन्म लिया है, शेरनी के घर जन्म लिया है, मैं शेरनी का पुत्र हूँ, पर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे और मुझे इस बकरी ने ही पाला था, इसका दूध पीकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शेर जब ये बात सुनता है तो शेर को याद आता है कि उसके बच्चे कहीं उससे बिछड़ गए थे, क्योंकि काफ़ी समय बाद वो अपने बच्चे से मिल रहा था। तो उसे याद आता है कि वो अपनी पत्नी जो थी अपनी शेरनी की खोज में कहीं निकल जाता है, उसकी शेरनी कहीं लापता हो जाती है और वो शेर उस शेरनी को ढूंढने के लिए जब निकल जाता है तो वह अपने बच्चों को छोड़ जाता है और उसके बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शेर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो बकरी से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि बकरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, ये मेरा ही पुत्र है, मैं ही अपनी शेरनी के खोज में इसे छोड़कर निकल गया था और मुझे इसके बारे में ध्यान में नहीं था, और उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरे बच्चे मुझे गुफा में नहीं मिले थे। प्रिय दर्शकों, अब बकरी उसे क्षमा कर देती है और बकरी अपने पुत्र और शेर से कहती है कि मुझे काफ़ी पानी की प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी का प्रबंध हो सकता है। तो दोनों शेर और शेर का पुत्र उस बकरी को पानी की एक तालाब पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर तीनों लोग यानी कि शेर और शेर का पुत्र और बकरी तीनों पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद अपना जीवन जो है हंसी खुशी और सुखमयी तरीके से बिताते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये उस प्राचीन समय की कहानी है, उस अयोध्या की कहानी है जब राम राज्य था, जब राम राज था। उस समय राम राज में शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पिया करते थे। दोस्तों, कभी किसी में कोई वैर और कभी किसी में कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कहानी उस राम राज्य की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उस समय राम राज्य था। ये कहानी एक अयोध्या के राम राज्य की है प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों का उपकार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उपकार परोपकार से भी बड़ा होता है और परोपकार और उपकार में कोई फ़र्क भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये ज्ञानवर्धक कहानी मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए साझा की है ताकि आप इस तरह की कहानी को सुनकर अपने जीवन को आनंदमयी और सुखमयी बना सकें और अपने और अपनों के बच्चों के भविष्य को भी सुखमयी बना सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और निरंतर आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस तरह की कहानियों से कुछ सीख ले सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने ज्ञान को बढ़ाकर काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोस व मित्रों को भी बताइए। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक चर्चा, ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ाते रहेंगे और आपके जीवन को इस तरह से ही सफल बनाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार।